जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाइयों को सादर प्रणाम। जनता का काम सिर्फ वोट देकर मात्र सरकार चुनना नहीं होता है, बल्कि अपने द्वारा चुने गए सरकारों से काम करवाना एवं सरकारों के गलत नीतियों के खिलाफत में आवाज़ उठाना भी जनता का ही काम है। मगर दुर्भाग्य है कि हमारी देश की जनता ऐसा नहीं करती है, जिसके कारण साजिशतन हमारे सरकारों द्वारा सभी प्रकार के सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। साथियों, फिर चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, नौकरियां हो सरकारी, या फिर सरकारी नेटवर्क बीएसएनएल हो, धीरे धीरे सारी चीज़ें समाप्त की जा रही हैं। सब चीज़ों में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि जनता आवाज़ नहीं उठाती है। जनता को लगता है कि हमारा काम सिर्फ वोट देना है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, यदि हम अपनी वोट से सरकार चुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे वोट से हमें सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन हम सरकार चुनते हैं और सारी सुविधाएं हमें प्राइवेट से खरीदना पड़ता है, फिर चाहे वो सभी प्रकार की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, हर चीज़ हमें प्राइवेट से लेना पड़ता है। कभी आपने सोचा है, यदि सरकार चुन रहे हैं तो हमें सुविधाएं भी सरकारी चाहिए। हमें बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बेहतर रेलवे स्टेशन चाहिए, बेहतर रेलवे का सुविधाएं चाहिए, बेहतर एयरपोर्ट की सुविधाएं चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे करके सभी चीज़ों का प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। धीरे धीरे सभी चीज़ों को नष्ट किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, और जिसके कारण प्राइवेट कंपनियां जनता को निचोड़ रही हैं। फिर चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में लें, चाहे स्वास्थ्य के संदर्भ में लें, चाहे साथियों नेटवर्क के संदर्भ में लें। अभी आप देख रहे होंगे कि सभी कंपनियों ने अपने अपने रिचार्ज को महंगा कर दिया है। सोचो, यदि हमने बीएसएनएल को मजबूत किया होता, यदि हमने सरकारों के खिलाफत में आवाज़ उठाई होती कि सरकारी जो नेटवर्क है उसे मजबूत किया जाए, तो आज हमें बीएसएनएल की सस्ती सुविधाएं मिलती। सोचो, यदि हमने सरकारी स्कूलों के लिए आवाज़ उठाई होती तो आज हमें सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध होती। सोचो, हमने यदि सरकारी अस्पतालों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए आवाज़ उठाई होती तो आज हमें सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती। सोचो, यदि हमने किसी भी सरकारी चीज़ के लिए, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़कें हों, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हों साथियों, चाहे वो नौकरियां हों, यदि हमने आवाज़ उठाई होती तो देश की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए सरकारी चीज़ें सही दर पे मिलनी चाहिए तो आज मिलती। लेकिन हमने देश में अपनी वोट से सरकार तो चुन ली है, लेकिन वह सरकार हमें क्या सुविधा दे रही है, इसके विषय में कभी किसी ने भी गहन चिंता नहीं किया है, चर्चा नहीं किया है। यदि हम सरकारें चुन रहे हैं तो हमें सुविधाएं भी सरकारी चाहिए। हमें बेहतर शिक्षा चाहिए, हमें बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, हमें बेहतर सड़कें चाहिए, हमें कम दाम पे बिजली चाहिए। और विशेषकर उत्तराखंड वासियों से मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ बिजली उत्पादन राज्य है हमारा, और यहाँ के बिजली का दाम कितने बढ़ चुके हैं। गरीब जनता दाम देने के लिए कहाँ से देगी साथियों? रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है। बिजली उत्पादन राज्य में बिजली के लाले पड़े हुए हैं। बहुत से लोगों के मैं कमेंट पढ़ती हूँ, पोस्ट पढ़ती हूँ कि उनके गांव में एक बारिश आ जाने से 12-12, 24-24 घंटे तक बिजली गुल हो जाती है, 4-4 दिन तक बिजली गुल हो जाती है। कभी आप लोगों ने इस विषय में सोचा कि सरकार तो हम सरकारी चुन लेते हैं, लेकिन सुविधाएं हमें सरकारी क्यों नहीं मिल पाती हैं? हम बिजली उत्पादन राज्य हैं, हम पानी के सबसे बड़े स्रोत वाले राज्य हैं। कम से कम बिजली और पानी तो हमें कम दामों में मिलना चाहिए। और यदि हमने सरकारी सुविधाओं के लिए चुनी है तो हमें बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए कम दाम में, हमें बेहतर स्वास्थ्य मिलना चाहिए, हमारी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हमें तमाम प्रकार की सुविधाएं बेहतर मिलनी चाहिए। सरकार चुन रहे हम लोग और प्राइवेट कंपनियों से हम महंगे दाम में तमाम चीज़ें खरीद रहे हैं, तो यह सोचनीय विषय है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप सभी सम्मानित नागरिकों से मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि सरकारों पे दबाव बनाएं कि बीएसएनएल को मजबूत किया जाए। सरकारी स्कूलें, सरकारी अस्पतालें
सरकारी बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हर प्रकार के विभाग को मजबूत करके जनता को कम दाम में सरकारी सुविधाएं मुहैया करा जाए, इसीलिए हमने सरकारें चुने हैं। यदि प्राइवेट कंपनी से ही हमें सब कुछ महंगे दामों में खरीदना है साथियों, तो फिर सरकार बनाने का क्या अर्थ होता है? फिर हमें वोट देने का क्या अर्थ होता है? फिर सरकार चुनने का क्या अर्थ होता है मेरे भाई बहनों? सरकार चुनी इसलिए जाती है ताकि गरीब जनता को सरकारी सुविधाएं सही दाम पे सही समय पर प्राप्त हो सके। मगर दुर्भाग्य है कि हम वोट दे करके घोड़े बेच करके सो जाते हैं। ना जनता को सरकारी शिक्षा मिल पाती है सही दाम पे, ना स्वास्थ्य मिल पाता है, ना बेहतर रोजगार मिल पाता है, ना किसी भी प्रकार की सुविधाएं मिल पाती हैं। तो सोचा आप लोगों ने क्यों नहीं मिल पाती हैं? क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा काम सिर्फ वोट देना है। नहीं मेरे भाई बहनों, हमारा काम सिर्फ वोट देना नहीं है, बल्कि वोट दे करके अपनी चुनी हुई सरकार से काम करवाना, सरकारों की हर प्रकार की गलत नीतियों पे सवाल उठाना और सरकारी संस्थानों को मजबूत करना है, ताकि मेरे देश की, मेरे राज्य की गरीब जनता को सरकार की हर प्रकार की सरकारी सुविधाएं सही दाम पे उपलब्ध हो सके और गरीब से गरीब जनता को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार, बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड हो सके। मैं आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जागेंगे और इस विषय पे चिंतन करेंगे। यदि हमारा काम सरकार चुनना है तो सरकारों का काम जनता को बेहतर सुविधाएं देना है। ऐसा नहीं है कि जनता सरकार चुने और प्राइवेट कंपनी जनता का शोषण करें। अभी जो देश भर में जो नेटवर्क महंगा हुआ है, जो रिचार्ज महंगा हुआ है, इसके खिलाफत में भी आवाज़ उठाएं। देश भर में सभी सरकारी स्कूलों को मजबूत किया जाए, सरकारों से मांग करें सभी सरकारी अस्पतालों को मजबूत किया जाए, सड़कों को, बिजली, पानी, हर प्रकार की संस्थान, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, जहाँ जहाँ भी जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, वो तमाम सरकारी संस्थानों को मजबूत किया जाए और सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, ताकि पेपर लीक ना हो, ताकि किसी भी प्रकार का करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो और जनता को कम दाम पे सरकारी सुविधाएं मिल सकें। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन इस विषय पे चर्चा करेंगे और मेरे बातों पे इत्तेफाक रखेंगे। मैं आज एक बात और कह देना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों, व्यक्तिगत तौर पे हमें बेहतर खाना बनाना भी आता है, डांस, गढ़वाली गानों में अपना डांस गाना करना आता है, गाना गाना आता है, तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं, स्पोर्ट्स खेलना आता है, या फिर पढ़ना और पढ़ाना भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमने चुना है आपके दिलो दिमाग में सवाल पैदा करना, हमने चुना है आपकी चेतना को जगाना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पैसा कमाना या फिर किसी भी प्रकार का मैं काम करूँगी तो वो मुझ तक ही सीमित रहेगा। मगर यदि मैं आपके दिलो दिमाग में सवाल पैदा करूं, यदि मैं आपका चेतना पे काम करूं, यदि मैं आपकी चेतना जगाऊं, तो वो संपूर्ण मानव समाज के लिए बेहतर होगा। इसलिए मुझे किसी भी आलोचना की, गाली गलौज की कोई परवाह नहीं है। मेरा एक ही काम है कि मैं आप लोगों को जगाऊं, ताकि आप लोग अपने अधिकारों के बारे में और अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य के बारे में जान सकें और अपना कर्तव्य निभा सकें साथियों। क्योंकि हमारा तमाम चीज़ों पे संवैधानिक अधिकार के साथ साथ मेरे भाई बहनों नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपने कर्तव्य को कर्तव्य ढंग से निभाएं। और एक बात और कहना चाहूँगी कि वर्दी पदकद में बैठने वाले लोगों को सबसे पहले उन वर्दियों की, उन पदकदों की कदर इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें इस काम के लिए तनख्वाह मिलती है एवं वो जन सेवक हैं। यदि वर्दी धारण करने वाले, पदकद में बैठने वाले ही अपने पदकदों की इज्जत नहीं करेंगे, उनकी गरिमा नहीं रखेंगे, तो फिर आम जनमानस से किसी भी प्रकार का मान सम्मान की चेष्टा करना मेरे हिसाब से बेईमानी होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे देश, मेरे राज्य के सभी अधिकारीगण, सभी पदा और कदा अधिकारीगण, सभी वर्दीधारी भाई बहन, सभी जो जहाँ पे भी हैं मंत्री संतरी, हर विभागों में बैठे लोग अपने पदकद की गरिमा रखेंगे, ईमानदारी से उसे निभाएंगे, ताकि जन जन तक आपकी ईमानदारी पहुँचे और आपका कर्तव्य पहुँचे। क्योंकि कम से कम जिस पदकद पे आप बैठे हुए हो और जिस पदकद के लिए आप तनख्वाह ले रहे हो, वह तो ईमानदारी से होना चाहिए।
हम किसी के घर से कुछ नहीं लेते हैं, हम किसी को घर में जाकर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो देश के राज्य के पदकदों में बैठे हैं, जो सार्वजनिक है, उस सार्वजनिक पदकद पे, उस सार्वजनिक चीज़ों पे ईमानदारी से काम होना चाहिए। क्योंकि देश के करदाताओं के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है और वो राज्य का लोगो आप पे है, चाहे वो वर्दीधारी हों, चाहे किसी भी प्रकार के, चाहे मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, तो आपके माथे पे, आपके सीने पे देश का लोगो है, राज्य का लोगो है, उस क्षेत्र का लोगो है साथियों। क्षमा चाहती हूँ, मैंने लोगो बोल दिया, लोगो है। तो उस जो बैज है, उस बैज का, उस चिन्ह का ध्यान रखें, कम से कम उस चिन्ह का मान प्रतिष्ठा रखें। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने लोगो बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे भाई बहनों। तो उस चिन्ह का ध्यान रखें, जो चिन्ह आपको दिया गया है, फिर चाहे वो उत्तराखंड का चिन्ह हो, किसी भी राज्य का चिन्ह हो, चाहे फिर देश का चिन्ह हो साथियों, उस पदकद का चिन्ह आपके वर्दी पे है, उसका ध्यान रखें, उसे मद्देनज़र रखें और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। ये दुर्भाग्य है कि पदकद में बैठे लोग उस पदकद का दुरुपयोग करते हैं और जनता से उम्मीद रखते हैं कि जनता उनकी इज्जत करे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इज्जत आपको अपनी वर्दी की करनी है, इज्जत आपको अपने पदकद की करनी है, इज्जत आपको जो सम्मान मिला हुआ है, जो ड्यूटी मिली है, उसको आपकी करनी है साथियों। यदि आप नहीं करोगे तो फिर अन्य से आप कैसे उम्मीद रख सकते हो। यदि आप वर्दी का रौब झाड़ोगे, यदि आप पदकद का रौब झाड़ोगे, यदि आप धनबल का रौब झाड़ोगे, यदि रुतबा आप अपना दिखाओगे निर्दोष निहत्ती कमज़ोर जनता को, तो फिर यह अपमान जनता जब आपसे सवाल करेगी, या फिर जनता जब आपका जो बदतमीजी करते हैं उसका जवाब देगी, तो गलती जनता की नहीं, आपकी है। क्योंकि आप अपने वर्दी की इज्जत नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपनी पदकद की इज्जत नहीं कर रहे, आप अपने पदकद की गरिमा नहीं रख रहे हो। तो गरिमा सबसे पहले उन लोगों को रखनी चाहिए जिन्होंने वर्दी धारण करी हुई है किसी भी राज्य की, जिन्होंने पदकद धारण किया हुआ है किसी भी विभाग का। पहले प्राथमिकता उनकी है कि वो अपनी वर्दी की इज्जत करें, वो अपने पदकद की इज्जत करें, क्योंकि आपको उसकी तनख्वाह मिलती है। आपके कंधों पे राज्य का, उस विभाग का, उस पदकद का, उस चिन्ह का दामोदार है, वह आपको ईमानदारी से निभाना है। आए दिन हम सुनते हैं कि किसी पुलिसकर्मी भाई ने किसी के साथ बदतमीजी कर दी। और आज मैं एक घटना यह भी सुन रही थी कि एक मध्य प्रदेश की लेडी थी, अगले साल उसके साथ उत्तराखंड में किसी पुलिसकर्मी ने, दरोगा है पता नहीं कौन है, उसने बदतमीजी की। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप अपने साथ साथ अपने देश, अपने उत्तराखंड की वर्दी पे भी दाग लगा रहे हो, आप अपने उत्तराखंड का नाम भी डुबा रहे हो। कितना शर्मनाक बात है कि उस वर्दी में आप लोग महिलाओं के साथ कुकृत्य करते हो। कितना शेमफुल बात है मेरे भाई बहनों। तो आपसे निवेदन है, पहले तो अपने अंदर की ज़मीर की इज्जत रखें, अन्यथा उस वर्दी की इज्जत रखें, अपने उत्तराखंड की इज्जत तो रखें। ऐसे लोगों को निष्कासित ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो जिन्होंने रणवीर भाई को मारा, जिन्होंने केदार भंडारी को गायब किया, जो कोई भी अपने पदकद की धौंस दिखाते हैं वर्दी के अंदर बैठ करके, पदकद में बैठ करके, इन सभी लोगों को उनके पदकद से तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि ये मानवता के साथ साथ राज्य को भी तार तार ना कर सकें। तो मैं पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि जो कोई भी किसी भी पदकद पर बैठे हुए हैं, अपनी पदकद की गरिमा रखें। यह आपकी पहली प्राथमिकता है, यह आपका संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप उस पदकद की गरिमा रखें। और जिसे नहीं रखनी है वो तुरंत वह पदकद, वह वर्दी, वह तमाम प्रकार की फैसिलिटी त्याग दें, ताकि हमारे देश के, हमारे राज्य के ईमानदार होनहार बच्चे उन पदकदों में बैठ करके अपने जीवन के साथ साथ अपने राज्य, अपने समाज, अपने देश का जीवन भी संवार सकें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आपको इस विषय में चेतना आएगी। और मेरा पहला और आखिरी कर्तव्य यही है कि मैं आपके दिलो दिमाग में सवाल पैदा करूं, आपकी चेतना को जगाऊं, ताकि हम अपने ऊपर हो रहे शोषण को ख़त्म कर सकें और हमारे मन में किसी के भी खिलाफत में किसी भी प्रकार का शोषण का भाव ना आ सके साथियों। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, मैं अनुभव कर पा रही हूँ कि देश में, राज्य में, दुनिया में जो भी हो रहा है, वो जो शोषण हो रहा है मेरे भाई बहनों, वो चेतना विहीन के कारण हो रहा है। यदि मानवता चेतना में आ जाएगा तो वो ना शोषण करेगा, ना ही शोषण सहेगा।
आपसे निवेदन है कि चेतना जगाओ और शोषण भगाओ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। और यदि कहीं पर गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट किया करें, अपने विचार रखें। हो सकता है कि मैं गलत बोल रही होंगी, उस पर ज़रूर आप कोट किया करें, ताकि साथियों मेरे अंदर के जो गलत भावनाएं हैं उनमें भी सुधार हो और समाज में बेहतर विचारों का निर्माण हो, मानव मूल्यों का निर्माण हो, नैतिकता का निर्माण हो। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन इस विषय में चर्चा करेंगे। और आज नारी क्रांति मानव चेतना मुहिम का हमारा 67 दिन पूरे हो चुके हैं। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से इस विषय पर चर्चा कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन अपना अपना योगदान निभाएंगे। प्लीज़ साथियों, हम लोग अपने राज्य में, अपने समाज में मानवता फैलाएंगे, हम नैतिकता फैलाएंगे, हम मानव मूल्यों का सृजन करेंगे, हम सभी का ज़मीर जगाएंगे, सभी की चेतना को जगाएंगे, एक सुंदर भारत बनाएंगे, एक सभ्य समाज बनाएंगे और एक मजबूत राज्य बनाएंगे। इसी के साथ सभी सम्मानित भाइयों को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय मानवता, जय संविधान, जय प्रकृति, जय संस्कृति। सभी सम्मानित भाइयों को शुभ प्रभात।